Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we will talk about the animal tissues. यानी इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज का एक वीडियो अपलोड किया था, आप उसको आई होप देख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम आज देख लेते हैं एनिमल टिश्यूज की। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू, फिर हो गया मस्कुलर टिश्यू, देन इट इज कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट इट इज द नर्वस टिश्यू। सबका फंक्शन अलग अलग है। एपिथेलियल, एपी वर्ड का मतलब हमारे बॉडी के ऊपर ये मिलने वाला है। मस्कुलर यानी मस्कुलर्स का कंपोजिशन, यानी जैसे अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स, स्टेटेड अनस्टेटेड कार्डियक मसल्स के बारे में बात कर लेंगे हम। कनेक्टिव टिश्यूज में आप जैसे बात करोगे, फाइबर हो गया, ब्लड टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड हो गया, फाइबर में जैसे टेंडन और लिगामेंट की बात कर लेंगे हम। और नर्वस टिश्यूज में न्यूरॉन सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेंगे और थोड़ा सा उसका बेसिक फंक्शन हम देख लेंगे, जहां से बेसिक क्वेश्चन होता है। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है इसमें, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो एपिथेलियल, जैसा कि वर्ड बोला है एपिथेलियल टिश्यू, इट इज वेरी थिन। ये बिल्कुल पतला होता है। जैसे आप डायग्राम देखो, डायग्राम देख रहे हो ना आप, ये डायग्राम देखो, इट इज वेरी थिन, प्रोटेक्टिव, यानी हमारे बॉडी सरफेस पे मिलता है, ठीक है ना, सतह पे मिलेगा, ये सरफेस हो गया। इट इज ए कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, कंटिन्यूअस शीट्स ऑफ सेल्स हैं, क्लियर। और ये पूरा बॉडी को ये कवर कर लेते हैं। इनके लोकेशन की बात करें, इट कवर्स द बॉडी सरफेस, यानी हमारा बॉडी सरफेस ही ये कवर करते हैं, जैसे स्किन हो गया। एंड वेरियस बॉडी कैविटीज, ये खास बात है। बॉडी कैविटीज का मतलब एपिथेलियल टिश्यूज की जब हम बात करें तो हमारा बॉडी सरफेस पे तो मिल ही रहा है, लेकिन जितने भी हमारे बॉडी कैविटीज है, कैविटीज का मतलब ओपनिंग्स, जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ यानी इनकी भी अंदर एक लाइनिंग है, ये अंदर की तरफ अंदर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। वो जो स्ट्रक्चर है वो भी तो एक तरह से सरफेस ही बना रहा है। मान लो हमारा स्किन तो बाहरी सरफेस हो गया, लेकिन जैसे कुछ ओपनिंग है तो उसका जो अंदर का सरफेस है वो भी तो वहाँ एक आउटर सरफेस बना रहा है। तो ऐसे ये हमारी जो कैविटीज हैं बॉडी की, जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, लंग्स हो गया, ये और इंटरनल ऑर्गन्स और इवन ब्लड वेसल्स, जो आर्टरीज और वेन्स होती है ना, तो उनका जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर। यानी यहाँ पे पूरा ये एपिथेलियल टिश्यू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने उसका लोकेशन देखा, यानी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होता है, लाइक माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक में भी, एंड इंटरनल ऑर्गन इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, यानी ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा अगर हम बात करें इसके शेप को लेके, तो इसका शेप होता है, इट इज़ वेरी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। क्लियर, कॉलम फॉर्म में होगा, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, लेकिन ये जनरली फ्लैट होता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके आएंगे एग्जाम में वो इसके लोकेशन से होंगे। डन। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आप फंक्शन बताइए कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या है। सो इट इज़ प्रोटेक्शन, यानी ये क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल ले लें आप, स्किन, ठीक है ना, स्किन प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यानी ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अगर आप इंटेस्टाइन में चले जाओ तो इंटेस्टाइन का जो इनर वाला लाइनिंग है वो भी तो एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है, ठीक है ना। इनर लाइनिंग हमारा बॉडी कैविटी में इंटेस्टाइन तक एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ है, तो वो भी एब्जॉर्प्शन का काम वहाँ हो रहा है। और अगर हम बात करें सिक्रीशन, जैसे हमारे सेंसरी सेल्स हो गए, नोज, ठीक है ना, सिक्रीशन में जैसे माउथ कैविटीज़ के अंदर सिक्रीशन हो रहा है, ये सिक्रीशन यहाँ से हो जा रहा है। और अगर हम बात करें सेंसरी, जैसे नोज हो गया, ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो ये इसके अलग अलग फंक्शंस हो गए जो आपको आने चाहिए। ओके, आगे बढ़े हम। स्क्वैमस एपिथेलियम, ये देखो, जैसे ये देख लो आप, ये जैसे हम, ये इंटेस्टाइन का अंदर का भाग है, तो ये एक सरफेस बना ना, तो ये जो सरफेस है ना डायग्राम में, ये भी एपिथेलियल टिश्यूज का ही बनता है, ठीक है। ये अंदर का सरफेस है, अंदर का। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल विद फ्लैट एंड वेरी बिग न्यूक्लियाई। ये खास है, इसका क्या बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियाई इसमें बहुत प्रोमिनिएंट होगी। ओके, दे आर फाउंड इन माउथ। स्क्वैमस यानी याद रखें, स्क्वैमस का मतलब जहाँ ज़्यादा लिसलिसापन है, ज़्यादा जहाँ गीला है ना, वहीं पे प्रेजेंट होगा। यानी इट इज प्रेजेंट इन द माउथ, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेसल कैविटीज एंड इवन इन द ब्लड वेसल्स। यानी ये सारे ऐसे जगहों पर प्रेजेंट होता है जहाँ हर पल नमी हो, वहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, स्क्वैमस एपिथेलियम। डन। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, फंक्शन में देखो, ये इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। यानी वहाँ भी इसका प्रोटेक्शन ही फंक्शन है, लेकिन अंदर वो मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, जर्म से बचाएगा और हार्मफुल केमिकल से बताता है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, स्क्वैमस एपिथेलियम का। क्लियर।
नेक्स्ट अगला है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द किडनीज एंड ग्रैंडुलर डक्ट्स सच एज सिलेवरी ग्लैंड, यानी है पैंक्रियाटिक डक्ट्स, यानी ये सिलेवरी ग्लैंड में मिलेगा, किडनीज में मिलता है, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में मिलेगा, और इसका काम होता है इन जनरल कुछ सिक्रीट करना। क्या करना? कुछ क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुछ छोड़ता है अपने अंदर से, जैसे सिलेवरी ग्लैंड हो गया तो सलाइवा छोड़ रहा है, ठीक है ना, किडनीज के अंदर भी मिल रहा है और पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर भी ये मिलता है। तो इन जनरल ये आपका ये बेसिक फंक्शन हो गया। अगला है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। ये बहुत लंबे लंबे वर्टिकल सेल्स होते हैं, ऐसे बहुत लॉन्ग, ठीक है ना, समझ में आया क्या? अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप यहाँ थोड़ा देख लें। देखो ये सिंपल एक स्क्वामस है, देखो चौड़ाई इसकी कम है, काफ़ी लेंथ ज़्यादा है। क्यूबॉइडल में थोड़ा सा ये लेंथ बढ़ गया, लेकिन कॉल्यूमिनर में देखें लेंथ काफ़ी बढ़ गया। क्लियर? फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस ये काफ़ी सारे लेयर्स में होता है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड, इसका अभी देखें आप लगभग ये क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा। और यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर देखें, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? सिलिया, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा? विंड पाइप में मिलेगा। विंड पाइप का मतलब हो गया आपका ट्रैकिया में। कहाँ मिलेगा? ट्रैकिया में। डन। तो ये बिल्कुल खास और स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया। अब देखिए कॉलमनर एपिथेलियम, ये वर्टिकली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, यानी ये काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना सेल्स। इट इज़ जनरली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये सबसे खास है, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगा? कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आपको स्टोमक्स और इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे, और यहाँ इनका फंक्शन अलग होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट, जैसे इसमें है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यहाँ प्रेजेंट है सिलिया, यानी इट इज़ फाउंड इन द ट्रैकिया, इट इज सिलिएटेड, यानी इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो जो सिलिया होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये लैसिंग मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिलिया, इट इज फ्रीड, इट डज लैसिंग मूवमेंट एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी ये लैसिंग मूवमेंट करते रहते हैं और मटेरियल्स को वो आगे पीछे जाने में मदद करते हैं। क्लियर? ये कहाँ है? आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा ट्रैकिया में मिल जाएगा। क्लियर? सो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लोकेशन आप याद रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रैकिया में मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, ये एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, इट हैज सम लार्ज सेल्स विच सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स, यानी ये लार्ज सेल्स होते हैं और ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं आपके? जैसे स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर मिलेंगे। तो ये ग्लैंड्स हैं ग्लैंडुलर। क्लियर? ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे ऑक्सीटॉक्सिन सेल्स हो गए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह सिक्रीट करें पेट के अंदर। तो ये कुछ इस टाइप के सेल्स हैं। डन। इन सम प्लेसेस इट इज फोल्ड इनवर्ड फॉर्मिंग ए ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एंड लिवर। बोला है कुछ जगहों पर अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा होता है, और ये मुड़ने की वजह से यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर बना है बाहर की तरफ कुछ सिक्रीट करता है। आप इसका उदाहरण ले सकते हो, स्वीट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, लीवर, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर? तो एक ग्लैंडुलर ग्लैंड बना रहा है तो कुछ छोड़ेगा, इसका एग्जाम्पल हो गया स्वीट और टीयर ग्लैंड। वही अगर सिलिएटेड है तो सिलिया है, तो सिलिया का काम ही होता है लैसिंग, यानी ये मूवमेंट में मदद करेगा। ये कहाँ मिलेगा आपको? इन जनरल मिल जाएगा ट्रैकिया में, और ट्रैकिया में इन जनरल मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलेगा ट्रैकिया में। अब इन्हीं यही थोड़ा ना सेंसेशन का काम करते हैं। जब कुछ आपके विंड ट्रैक में चला जाता है तो आपको बहुत तेज़ी से छींक खांसी आने लगता है ना, उसमें ये सेंसेशन का उस वक्त काम करते हैं। ओके, तो इनका फंक्शन आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये हार्ड होंगे और ये प्रोटेक्टिव का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। डन। इट इज़ फाउंड इन द स्किन में मिलते हैं, नाखून वगैरह में, कॉर्निया में भी मिल जाएंगे, आँख के अंदर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ स्ट्रेटा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा है जिसमें बहुत सारे लेयर मिलते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। और ये कहाँ मिलेगा? डिफरेंट फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? देखो बहुत सारे लेयर्स में ये मिल रहा है, देख रहे हैं ना, अलग अलग लेयर्स हैं। डन। नेक्स्ट, ये तो आपका था पहला एपिथेलियम जो टिश्यू था उसके बारे में हमने बात कर लिया। ओके, अब दूसरा जो टिश्यू है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ही है जोड़ना, जोड़ने का। अब यहाँ देखो जोड़ रहा है, चूंकि ब्लड है, यहाँ से खास क्वेश्चन पूछ देता है। इट बाइंड्स वन टिश्यू विथ अनदर, यानी एक टिश्यू के दूसरे टिश्यू से क्या करता है? जोड़ के रखता है। ओके, इट कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स, और ये दूसरे दूसरे ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करता है। उदाहरण के लिए ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पूरे हमारे ब्लड में दौड़ रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, जो जिस सेल को जो भी चाहिए वो दे रहा है, तो एक कनेक्ट कर रहे हैं ना हर एक सेल्स को, ऑर्गन्स को, आप इसे बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट, इट हैज़ लार्ज इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। यहाँ से क्वेश्चन होगा कि वो कौन सा टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस ज़्यादा और मैट्रिक्स बड़ा हो, आप बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू।
क्लियर, वन वर्ड आंसर भी सारा यहाँ से फंसेगा। इट हैज़ फीवर सेलुलर एलिमेंट, यानी इसके पास जो सेलुलर एलिमेंट है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इट हैज़ फाइबर्स इन इट, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको देखने को, फाइबर। नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्टार मार्क लगाएं, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज, सपोर्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड। तो इसमें से हम पहला जो बात करेंगे ना वो हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू में देखो दो है, एरोलर है, एडिपोस है, और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है डिफरेंस करने के लिए भी पूछ सकता है, लोकेशन पूछता है और फंक्शन। तो एरोलर जैसे हमारा ये स्किन हो गया ना, मैं खींच रहा हूँ तो इसको फिर ये जगह पे मेंटेन करके रख रहा है। एरोलर टिश्यूज यहीं है, स्किन के नीचे होता है, ठीक है ना। इट इज वाइडली स्प्रेड बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। अब ये हमारा जो स्किन है उसको इलास्टिक बना रहा है, और हम खींच रहे हैं ना तो हमारा जो स्ट्रेन है, पुलिंग, इसको वो क्या करता है ना, उसको बियर करने में, यानी विथ स्टैंड करने में, बर्दाश्त करने में, और अपने ओरिजिनल जगह में ले जाने में मदद करता है। कौन, एरोलर टिश्यूज। क्लियर, कहाँ है, स्किन के अंदर। इसका फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखें, इट मेक्स स्किन इलास्टिक एंड हेल्प इन विथ स्टैंडिंग पुलिंग स्ट्रेन। ये आपको एज इट इज वर्ड्स लिखने होंगे, यानी जो खिंचाव पड़ रहा है ना तो उसको ये विथ होल्ड करता है, होल्ड करके रखता है, ताकि जो खींचने के बाद जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वो स्किन है ना अपने ओरिजिनल जगह पे इजीली चला जाए। दूसरा अगर हम बात करें, देखो आप है यहाँ पे एडिपोस, यहाँ खास बात इसी को बोलते हैं फैट टिश्यूज, यानी शरीर में जहाँ जहाँ चर्बी है ना वहाँ ये इकट्ठा हुआ कौन सा टिश्यूज, एडिपोस। क्लियर, इट इज स्पेशलाइज्ड सेल विच स्टोर्स फैट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये वही सेल है जो फैट को स्टोर करता है। ओके, अब ये आपकी किडनीज के चारों तरफ, आई बॉल में अंदर, या कहीं बेली में, मतलब अलग अलग जगहों पे फैट जहाँ हमारे शरीर में मिलता है, ये एडिपोस टिश्यू ही इनको स्टोर करके रखते हैं। अब इनका काम क्या है, फैट का जो काम है ना, देखो, इट हेल्प्स इन इंसुलेशन एंड हीट रिटेंशन, यानी इंसुलेशन में मदद करेगा। इंसुलेशन का मतलब हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को मेंटेन करता है, बाहर नहीं जाने देता है, इसीलिए जो थोड़ा मोटे लोग होते हैं ना उनको गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है, और शरीर के अंदर हीट को वो मेंटेन करके रखेगा। आई होप एडिपोस टिश्यू का फंक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क यहाँ पे प्लीज, जहाँ से मैं लगा रहा हूँ स्टार मार्क यहीं से क्वेश्चन होगा, देखना आप। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये फाइबर्स के बने होते हैं और ये एरोलर टिश्यूज के साथ मिलकर काम करते हैं और कनेक्ट करते हैं एक टिश्यूज को दूसरे टिश्यूज में। एग्जाम्पल देखें आप, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, टेंडन। टेंडन क्या होता है, ये मसल्स को बोन से जोड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट्स मसल्स टू बोन, तो हो गया आपका टेंडन। दूसरा हो गया विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट बोन टू बोन, एक हड्डी से दूसरी हड्डी में कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। देख लें आप, ये एरोलर टिश्यूज हो गया, ये एडिपोस हो गया। क्लियर, समझ में आया ना, डायग्राम में आप देख लें इसको। नेक्स्ट, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। अब सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज की जब हम बात करें तो पहला है इसमें कार्टिलेज। कौन सा आता है पहले रैंक पे, कार्टिलेज। कान है ना, देखो ये हड्डी लग रहा है, इसके अंदर हड्डी है ना ये, लेकिन देखो ये तो बिल्कुल मुलायम है, ये तो मुड़ जा रहा है इजीली। ऐसे ही इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज, यानी हड्डी की तरह दिखता है, काम हड्डी का ही करता है लेकिन हड्डी होता नहीं है। देखें, इट इज नॉन पोरस टिश्यूज, थिक इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इट हैज नो ब्लड वेसल एंड नर्व्स, यानी इनके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होते हैं। क्लियर, इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक होता है, ये खास रखें, ये इलास्टिक है। इट इज फाउंड, इसका लोकेशन ही पूछता है, इट इज फाउंड एट द टिप ऑफ द नोज, ठीक है ना, यहाँ नाक के ऊपर मिला, इंटरनल ईयर्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया में कहाँ मिलता है, जैसे ट्रैकिया हो गया ना, सपोज करो ये हमारा ये एयर पाइप हो गया, तो बेसिकली सी शेप कार्टिलेज मिलेगा। किस शेप का, सी शेप। सी शेप होने की वजह से, जैसे एक शेप सी हो गया, ये इधर से सी हो गया, ऐसा करने से ना जो हमारा विंड पाइप है ये खुला रहता है, क्योंकि इसमें सी शेप कार्टिलेज है। अब खुल के रहेगा, खुला है, तो आप सांस लेते हो ना तो इजीली हवा अंदर और बाहर चला जाता है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता तो ये तो बंद हो जाता, तो अगर आप सांस लेते हो तो गड़गड़ 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 गड़गड़, मतलब सबके लिए कॉमन होता है, सब गड़गड़ गड़ की आवाज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सोने में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता, तो ये कार्टिलेज का रोल समझ में आ गया। नॉइज़ पोल्यूशन हमारा क्या करता है, ये बचाता है। डन, आगे देखें, बिटवीन द वर्टिब्रीज के बीच में, यानी जो रीढ़ की हड्डी है ना, 33 हड्डियां होती हैं, उनके बीच में भी मिलता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है वहाँ पे, ठीक है ना। ब्रोंकियल ट्यूब इन जगहों पे मिलता है। नेक्स्ट, आगे हम बात करें बोन्स की, किसकी बात करेंगे हम, हड्डियों की। इट इज़ हार्ड, जैसे कि पता है हड्डी सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या हमारे शरीर के अंदर, इनामेल, दांत के ऊपर जो कवरिंग है इनामेल। क्यों, सर तो हड्डी मजबूत है, सोचो जो लोग थोड़ा टांगड़ी उंगड़ी खाते हैं वो हड्डियों को भी चबा जाते हैं, तो दांत मजबूत है तभी तो। क्लियर,
इट इज पोरस टिश्यू, इट हैज़ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, देख लो इसमें बीच में ब्लड की सप्लाई काफ़ी होती है। हैज़ लिविंग मास कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि जो बोन्स का यूनिट क्या है, यानी बोन्स किस सेल से बनी हुई हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट है, जिसका बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इट इज अ मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। आई होप ऑस्टियोब्लास्ट आप याद रखेंगे। अगला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हो गया WBC और लिम्फ। देखें ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड के अंदर क्या हो गया, लिक्विड पार्ट, ठीक है ना। देखो जैसे सपोज करो ब्लड हो गया, अगर ब्लड हो गया ना, तो इसमें जो पानी वाला भाग होता है ना 55%, ये होता है प्लाज्मा। बाकी जो सेल होता है जिसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं, वो 45% के आसपास होता है, ठीक है ना। सेलुलर सब पार्ट कंसिस्ट ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और वही अगर पानी, प्लाज्मा का मतलब जो लिक्विड पार्ट, जैसे मान लो चलो ब्लड मिल गया, मैं कपड़े में जैसे चाय छानते हो ना आप लोग, मैंने उसको छान दिया तो कुछ पानी नीचे गिर जाएगा, वही प्लाज्मा है। और कुछ सब्सटेंस उस कपड़े में फंस जाएगा ना, छोटा छोटा रेडिश कलर का, वही हो गया आपका सेलुलर पार्ट, जिसके अंदर होगा क्या, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। डन, सुन रहा है ना तू, ठीक, इधर देख, सुन रहा है ना तू, ठीक, इधर देख। लिम्फ, देख लिम्फ क्या भैया, देखो ध्यान से। लिम्फ इट इज अ फ्लूइड सराउंडेड बाय बॉडी सेल्स, यानी लिम्फ यानी हमारा जो बॉडी सेल है ना, उसके चारों तरफ जो फ्लूइड मिलता है वही है ये लिम्फ। यानी हर बॉडी सेल को ये सराउंड करता है। एंड दिस लिक्विड ऊज आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल। अब ये आता कहाँ से है, तो हमारे ब्लड वेसल्स से बाहर निकलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, WBC। अगर सब जो वहाँ इंजर्ड टिश्यूज को डाइजेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, इसी की वजह से स्वेलिंग होती है। तो ये इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लियर। अब हम फंक्शन बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ट्रांसपोर्ट एंड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसका हो गया, WBC का, और वही अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट किसका हो गया, तो RBC, क्लियर। ये देखो गिल्टी निकल जाता है ना आप लोगों का, गांठ, ये वही है, लिम्फ नोड है। ये दिखाता है कि किसी शरीर के भाग में इन्फेक्शन है, तभी ये गिल्टी निकल रहा है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल हो तो गिल्टी नहीं निकलेगा, क्लियर, समझ में आया। आगे देख लेते हैं हम मस्कुलर टिश्यूज। बेसिकली 2 ही 3 हैं, बिल्कुल खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। मस्कुलर टिश्यू ये हमारे बॉडी का मसल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में मदद करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन जैसे मान लो बॉडी को, ये हाथ को ऊपर ले आना है मुझको, ठीक है, ऊपर, तो ये रिलैक्स हुआ, यहाँ का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ऐसे ही पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से हम इजिली मूव कर पाते हैं। टाइप्स की बात करें, फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स। कौन सी मसल, स्ट्रेटेड, इसको आप बोलते हो वॉलेंट्री मसल, याद रखो, वॉलेंट्री स्ट्रिप्ड स्केलेटन, यानी वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल, आप बोलते हो स्ट्रेटेड है, क्लियर। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप उसको क्या बोलोगे, इनवॉलेंट्री और अनस्ट्रेटेड मसल्स, क्लियर, समझ में आ गया। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स विच आर न्यूक्लिएटेड, स्ट्रेटेड, लाइट एंड डार्क बंड। यानी इसमें देखो लाइट और डार्क बंड, हल्का है कहीं, कहीं गाढ़ा है, कहीं हल्का है कहीं गाढ़ा, इस टाइप का बैंडिंग मिलेगा। और हमारे मसल्स का 50% भाग स्ट्रेटेड मसल्स ही बनाते हैं। अनस्ट्रेटेड ये हमारे विल के अंदर नहीं है, कंट्रोल के अंदर नहीं है। स्ट्रेटेड मसल्स पूरे शरीर में मिले हैं, हाथ पैर वगैरह में, जिसको हम हिला डुला सकते हैं, स्ट्रेटेड है। वही अगर जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जैसे आँख हो गया, ब्लिंकिंग, इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट, पेरिस्टालसिस, हमारे कंट्रोल में है क्या। सर आज रसगुल्ला खाएं, आज यहीं रोके हुए हैं, अटकाए हुए हैं, नहीं, आप खा लिए एक बार ना, नीचे गया, वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो पता चला गुलाब जामुन खा के यहीं अटकाया हुआ है बालक, हिल नहीं रहा है, क्यों सर, यहाँ गुलाब जामुन अटकाए हुए हैं, हिलेंगे तो नीचे चला जाएगा। समझ में। तो आप उन इंटेस्टाइन के जो फूड का मूवमेंट है ना इंटेस्टाइन के अंदर, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स का है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए डायग्राम देख लो, आपका ये स्ट्रेटेड मसल्स हो गए, ठीक है ना, जो कंट्रोल में है। अनस्ट्रेटेड, इसमें देखिए आपके यहाँ लाइनिंग वगैरह मिल रहा है, बैंडिंग मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये लास्ट हो गया आपका कार्डियक मसल, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, हार्ट में, जिसको अभी हम देख लेते हैं। लास्ट है आपका यहाँ पे मसल्स, कार्डियक मसल। याद रखना, सिर्फ ये इनवॉलेंट्री है। क्या हार्ट बीट रोक सकते हैं क्या, ये बस फिल्मों में होता है, दिल की धड़कन, ठीक है ना, दिल की धड़कन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद चल रही है, उसको बस ये इसका नाम लेके बेवकूफ़ बना और बनाया जा सकता है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों, क्योंकि इनवॉलेंट्री है, इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है ना। जितना गाना गाना है गा लो, दिल की धड़कन ये है वो है वो है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, ठीक है। आगे देखो, दे आर फाउंड ओनली इन द मसल्स ऑफ द हार्ट। और ये कहाँ मिलेंगे, कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। दीस आर स्ट्रेटेड, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, क्लियर। ये थकते नहीं है, पूरे लाइफ चलते रहते हैं।
लास्ट है यहाँ पे न्यूरल टिश्यू। आप देख लो ये डायग्राम यहाँ से पूछ सकता है आपको। देखें ये डेंड्रिटिस हो गया, बाल की तरह जो स्ट्रक्चर हो गया डेंड्रिटिस, सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पूरे इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो साइटोन यानी सेल बॉडी या इसको, ठीक है ना। ये नीचे जो पूंछ की तरह स्ट्रक्चर है आप इसको बोलते हो एक्सॉन। ये माइलिन शीथ ऊपर से कवर है जो इसको इंसुलेशन में मदद करता है। नोड ऑफ रेनवायर हो गया, सैचुआन सेल्स और एक्सॉन टर्मिनल्स। क्लियर। तो ये कुछ खास है, डायग्राम बनाने के लिए दे सकते हैं। बेसिकली ये नर्वस, जब चैप्टर पढ़ेंगे ना नर्वस सिस्टम, वहाँ के लिए होता है ये। यहाँ छोटा सा मेंशन कर दिया तो आप इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यूज क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू न्यूरॉन से बने होते हैं। ये न्यूरॉन देख लिया ना, अब एक न्यूरॉन हो गया, इसके नीचे अब यहाँ पे फिर ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ स्टार्ट है। ऐसे न्यूरॉन्स से लाइन से बने होते हैं और इनका काम होता है मैसेज लेके आना और मैसेज लेके जाना। सपोज करो अगर कुछ गड़ गया तो वो मैसेज आया, फिर आपको हाथ हटाना है, ये मैसेज लेके जाएगा, ठीक है ना। सो ईच नर्व सेल है सेल बॉडी और साइटोन, एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। अनदर हेयर लाइक एक्सटेंशन इज कॉल्ड डेंड्रॉन और डेंड्रिटिस। जो यहाँ बाल की तरह स्ट्रक्चर निकला हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रिटिस। और इसका काम क्या है, न्यूरल सेल्स का परसेप्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल्स, यानी कोई मैसेज, यानी हमको महसूस होना कि ठंडा है गर्म है। तो अगर मान लो कोई कील गड़ गई तो आप हाथ हटा लेंगे, ये वही मैसेज लेके आ रहा है, ठीक है। मैसेज लेके आया तो दिमाग ने बोला कि अरे हाँ थोड़ा कुछ गड़ रहा है, हटा लिया आपने। ये पूरा मैसेज लेके आना लेके जाना, ये नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम का, न्यूरल टिश्यूज़ का काम है। तो ये था आपका एनिमल टिश्यूज़। बहुत थोड़ा सिलेबस, ये थोड़ा सा ही सिलेबस बाकी है आपके, इसमें काफ़ी कम पोर्शन को कवर अप किया गया है। तो एज इट इज़ जितना सिलेबस में हमने लिया, बाकी आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी जितना भी चैप्टर है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, उन सबको हम डील करेंगे बारी बारी से। प्लीज़ आप चैनल्स को मेरे सपोर्ट करें, वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।